नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है? क्या आपको मालूम है उस यूनिक गिफ्ट के बारे में जो ईश्वर ने आपको दिया है? क्या आपने कभी खुद को एक्सप्लोर किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या है जो आप अपनी ज़िंदगी से चाहते हैं? अगर आज अचानक अलादीन के चिराग वाला जिन आपके सामने प्रकट हो जाए और आपसे आपकी 3 ख्वाहिशें पूछे और आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे, तो क्या आप रेडिली बता पाएंगे? ऐसे ही कुछ सवाल मैं हरमीत सिंह दृष्टि चैनल के लिए आज आप सभी से पूछना चाहता हूं, जबकि मुझे ये यकीन है कि आप लोगों में से 80% या शायद उससे भी ज़्यादा इनके जवाब नहीं दे पाएंगे। अब देखिए कैसी अजीब बात है। हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। हमें इस दुनिया की हर चीज़ के बारे में पता है और यहाँ तक कि हमें ग्रहों, नक्षत्रों और ब्रह्मांड की भी खबर है। लेकिन अफसोस, हमें अपने बारे में कोई इल्म नहीं। क्यों है वजूद मेरा? क्या है मेरे जीने का मकसद? हमें इसका कुछ भी पता नहीं। हमारा जीवन एक पतवार विहीन नौका की तरह है, कभी इधर कभी उधर और कभी टकराती है किनारे की पथरीली चट्टानों से। न रास्ते की कोई खबर है, न मंजिल का ही कोई पता है। सुबह से शाम होती जाती है, जिंदगी बस यूं ही तमाम होती जाती है। आंख भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई। पांव जब तलक उठे जिंदगी फिसल गई और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। क्या आप भी सिर्फ ये गुबार देखना चाहते हैं या फिर जिंदगी के उस कारवां के साथ जाना चाहते हैं? अगर आप उस कारवां के हमराह होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद हमें यह मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। तो क्या इसे व्यर्थ गंवा देना उचित होगा? दुनिया का हर इंसान अपने आप में यूनिक है। हर एक को खुदा ने किसी खास सेट ऑफ टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स से नवाजा है। हर एक की पसंद अलग है, हर एक की ख्वाहिश अलग है, हर एक के सोचने का तरीका अलग है। समान परिस्थितियों में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं या रिएक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी के जीवन के उद्देश्य भी अलग अलग होंगे और ये उद्देश्य आपको कोई दूसरा नहीं बता सकता, गूगल भी नहीं। ये आपको खुद तलाशने होंगे। द पर्पज ऑफ लाइफ इज ए लाइफ ऑफ पर्पज। और इसीलिए ईश्वर ने हमें विवेक, बुद्धि और मन दिया है ताकि हम अपने जीवन के लिए अपने उद्देश्य निर्मित कर सकें और हमें विल पावर और वो तमाम शक्तियां दी हैं जिनके द्वारा
हम उन्हें अचीव भी कर सकें। इंसान होने के नाते हमारा ये परम धर्म है कि हम अपने लिए ऐसे उद्देश्यों को निश्चित करें जिनसे न केवल हमारा जीवन सुखमय और खुशहाल हो, बल्कि इस पूरी कायनात को हम और सुंदर और सुखमय और खुशहाल बना सकें। इस धर्म का पालन करने के लिए कुछ प्रोसेस है और कुछ टेक्निक्स हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती हैं, और वही आज मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। पहला प्रोसेस है सेल्फ एग्जामिनेशन। दोस्तों, जो दूसरों को पढ़ता है वो बुद्धिमान होता है, लेकिन जो खुद को पढ़ता है वो एनलाइटेंड होता है। अपने आप को एग्जामिन और एक्सप्लोर करना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही जरूरी है आपके लिए यह जानना कि आपका टैलेंट क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, कौन सा वो काम है जो आपको सुकून देता है और जिसे करते हुए आप टाइम का ट्रैक भूल जाते हैं। आपको ये सब जानने की ज़रूरत है, और ये सब आपने बिल्कुल निरपेक्ष भाव से अपने आप को जानना है, यानी बिना किसी परामर्श के दबाव के। चाहे वो परामर्श आपके पेरेंट्स का हो, आपके दोस्तों का हो, आपके टीचर्स का हो या आपके प्रोफेसर्स का हो। 3 से लेकर 5 दिनों तक लगातार अपने आप को ध्यान से वॉच करें, ध्यान से देखें, अपने आप को एसेस करें, और जो भी आप अपने बारे में जानें, बेहतर होगा अगर आप उसे लिखते चले जाएं। बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी अपने बारे में असेसमेंट बिल्कुल ऑनेस्ट और बेबाक हो, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर आपका जीवन निर्मित होगा। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों गोल सेटिंग। अगर आप अपने आंतरिक और बाहरी दोनों जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो फिर एक नोटबुक या डायरी लीजिए जो कि आपकी धर्म बुक की तरह काम करेगी, और उसमें अपने जीवन के सारे उद्देश्य लिख डालिए। आप इन उद्देश्यों को 4 भागों में बांटिए: फिजिकल, मटेरियल, स्पिरिचुअल और इमोशनल। क्योंकि इन चारों का संतुलित समन्वय ही आपके जीवन को खुशहाल और आनंदपूर्ण बना सकता है। आपके जो ये उद्देश्य हैं, ये आपकी असेसमेंट के ऊपर बेस्ड होने चाहिए, और शुरू में अपने लिए छोटे छोटे टारगेट निश्चित करें, बट ग्रेजुअली यू कैन मेक इट बिगर एंड बिगर एंड बिगर। अगर आप अपने टारगेट निश्चित कर लिए और उन्हें अपने मन में बसा लिया, तो उसके 3 परिणाम होंगे। पहला, ध्यान, कंसंट्रेशन नेचुरली क्रिएट होगा, और आपकी सारी शक्तियां कंसोलिडेट होकर आपके टारगेट्स को अचीव करने के लिए चेतन और अचेतन मन पर प्रयास शुरू कर देंगे। दूसरा, दोस्तों, एक दिन में हमारे मन में करीब
औसतन 60,000 के करीब विचार आते हैं। और यही कारण है कि हमारी जिंदगी बहुत स्कैटर्ड रहती है। लेकिन हमारा मन एक सबसे बड़ा फिल्टर भी है। अगर आप अपने टारगेट तय कर लेंगे तो आपका मन बाकी सारे विचारों को ब्लॉक करना शुरू कर देगा और आपको सिर्फ वही विचार देगा जिनका संबंध आपके टारगेट्स की अचीवमेंट से है। और इसका नतीजा ये होगा कि आपके प्रयास और घनीभूत हो जाएंगे, आपका फोकस और बढ़ जाएगा। और तीसरा सबसे अहम, जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपको इस जिंदगी से क्या चाहिए, तो यकीन मानिए ये सारी सृष्टि, ये सारी कायनात आपकी चाहत को पूरा करने के लिए प्रयास करना शुरू कर देती है। गुरबाणी कहती है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे है। परमपिता परमेश्वर तो हमेशा तत्पर है हमारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन परेशानी ये है कि हमारी डिमांड्स या तो कंसिस्टेंट नहीं होती या फिर उनमें शिद्दत नहीं होती। एक इंसान मरने के बाद जब ईश्वर लोक में पहुंचा तो वहां उसने लाखों की संख्या में बहुत सारे गिफ्ट पैक्स देखे, अनक्लेम्ड। तो उसने ईश्वर से इसका कारण पूछा। तो ईश्वर ने बताया कि जब भी कोई इंसान मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसका उपक्रम शुरू कर देता हूँ और उसके लिए उसका गिफ्ट तैयार करवाता हूँ, पैक करवाता हूँ। लेकिन तब तक वो इंसान मांगना ही बंद कर चुका होता है या उसकी मांग ही बदल चुकी होती है। इसलिए ये सारे गिफ्ट्स अनक्लेम्ड रह जाते हैं। तो दोस्तों, स्टिक टू योर टारगेट्स एंड कीप ऑन डिमांडिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। अब तीसरा प्रोसेस है कि कैसे हम अपने टारगेट्स को अचीव करें। तो इसके लिए दोस्तों 5 ऐसी टेक्निक हैं जो आपको बहुत ही हेल्प कर सकती हैं। पहला है क्लियर मेंटल इमेज। आपका जो भी टारगेट है, आप उसकी एक क्लियर इमेज अपने मन के अंदर बनाएं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आपका टारगेट है नया घर बनाना, तो आपको चाहिए कि घर जैसा वो आप बनाना चाहते हैं उसकी एक क्लियर इमेज अपने मन के अंदर पूरी तरह बिठाएं। और बहुत ही बेहतर होगा अगर आप उससे मिलती जुलती कुछ इमेजेस कहीं से कलेक्ट कर सकें और अपनी धर्म बुक पर उन्हें लगा दें और रोज बार बार उन्हें देखें, ताकि वो इमेजेस आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाए। दूसरी टेक्निक है प्रेशर। टारगेट अचीव करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करें। ये 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला, आप अपने टारगेट्स को अपनी फैमिली या अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदारों या अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें और उनके सामने ये प्लेज करें कि मैं ये टारगेट्स अचीव करके दिखा दूंगा। तो अब ये आपकी ईगो का क्वेश्चन बन जाएगा और इस ईगो को पूरा करने के लिए आप अपने मैक्सिमम और कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाएंगे अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। दूसरी तरकीब है दोस्तों, अपने आप को सजा देना। जैसे कि मान लें कि आपने सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेट करने का अपना टारगेट रखा है, लेकिन किसी दिन आप 4 बजे
नहीं उठते, तो फिर सजा के तौर पर उस दिन पूरे दिन आप उपवास रखेंगे। इस तरह की सज़ा का फ़ायदा ये होता है कि धीरे धीरे सज़ा को अवॉइड करने के लिए आपकी विल पावर स्ट्रांग होती चली जाती है, और यही विल पावर आपको अपने टारगेट्स तक लेके जाएगी। तीसरा है टाइमलाइन। नेवर सेट ए टारगेट विदाउट टाइमलाइन। अगर आपने अपने लिए ये टारगेट सेट किया है कि आपने 5 किलो वेट कम करना है, तो आपको यह भी निश्चित करना होगा कि कितने समय में। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो टारगेट मीनिंगलेस हो जाएगा। चौथी टेक्निक है मैजिक रूल ऑफ 21। जब भी आप किसी बिहेवियर को 21 दिन लगातार बिना किसी ब्रेक के और प्रेफरेबली एक ही टाइम पर और एक ही प्लेस पर करते हैं, तो वो बिहेवियर आपकी आदत बन जाता है। इसलिए इस मैजिक रूल का उपयोग अपने लिए करें और अपनी बुरी आदतों को उन आदतों से रिप्लेस करें जो आपको अपने टारगेट अचीवमेंट्स के लिए चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आपकी आदत बन जाती है तो उसके लिए आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, वो नेचुरली होता है। और पांचवी चीज़ है इंजॉय द प्रोसेस। भगवत गीता कहती है, कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। क्यों? क्योंकि अगर आप फल की चिंता करेंगे तो आपका फोकस फल पर होगा, जबकि अगर आपने अपना टारगेट अचीव करना है तो आपका 100% फोकस कर्म पर होना चाहिए। और जैसा कर्म करेंगे वैसा फल तो आपको सृष्टि देने ही वाली है। इसलिए अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को एंजॉय करें, और अगर आप ऑनेस्ट और सिंसियर एफर्ट्स अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए लगा रहे हैं तो ये आपको एक आत्मसंतोष देगा, एक आपको सुख देगा, और उसको एंजॉय करें। एंजॉय द जर्नी, बिकॉज जर्नी इज द कोर ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, मुझे ये यकीन है कि अगर आप इन प्रोसेसेस और इन टेक्निक्स को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका जीवन सचमुच बदल जाएगा और आप एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी का पूरा पूरा आनंद लेंगे। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।